चलिए आज हम लोग बैक्टीरियल डिजीज, हम लोग हेल्थ एंड डिजीज देख रहे हैं, ठीक है ना। हेल्थ क्या होती है ना, उसमें हम लोग सब कुछ देख लिए थे। और फिर हम लोग वायरल डिजीज देखे ना। अब आज हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज में फिर हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वगैरह तो सब आप लोग पढ़े हैं ना, सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, है ना। तो आज हम लोग उसमें देखें ना कि वो कौन कौन सा बैक्टीरिया है और कौन कौन सा डिजीज वो कॉज करता है। तो पहले हम लोग डिजीज देखें। डिजीज, ठीक है ना। और इसमें हम लोग पहले देखें, है ना, एंथ्रेक्स। दूसरा हम लोग देखें, है ना, कलेरा। तीसरा हम लोग देखें, है ना, डिप्थेरिया। उसके बाद हम लोगों को डिसेंट्री। ना, और अब इसके बाद हम लोगों को ना डिसेंट्री के बाद हम लोगों को देखना है ना कौन कौन सा और है, लेप्रोसी। और लेप्रोसी के बाद प्लेग। और कौन है, निमोनिया। और कौन मिलेगा अब, है, टेटनस। और कौन है अब, पर्टूसिस। पर्टूसिस को हमको भूल गए थे, उधर ही लिखना चाहिए था, पर्टूसिस। और टीबी, है ना, टाइफाइड। देखिए कुछ बैक्टीरियल डिजीज हम अलग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बताना है, ठीक है ना। इसलिए कुछ डिजीज जो है ना हम उसको अलग कर दे रहे हैं। एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, है ना, उसमें वो आएगा। तो इस तरह ये कॉमन डिजीज है। डिजीज तो बहुत है सब, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस सब का पैथोजन कौन है, कौन कौन सा पैथोजन है जो ये सब डिजीज कॉज करता है ना। तो पहला हो जाएगा बेसिलस एंथ्रेकस। ठीक है ना। विब्रियो, देखिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं विब्रियो। कलेरा, डिप्थेरिया, है ना, इसका डी हो जाता है कोरिनी बैक्टीरियम। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेराई, है ना। और डिसेंट्री का हो जाएगा साइजेला साइजी। लेप्रोसी का हो जाएगा, है ना, क्या होता है, हाँ, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम लेप्री,
प्लेग का हो जाता है क्या, यर्सीनिया, यर्सीनिया, ओ पेस्टिस, पेस्टिस नहीं है, पेस्टिस है, पेस्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, है ना, टेटनस, कोलोस्ट्रीडियम, कोलेस्ट्रीडियम, टीटेनाई, पर्टुसिस, बॉडी टेला, क्या बॉडी टेला पर्टुसिस, पर्टुसिस, है ना, टीबी का माइकोबैक्टीरियम, एक माइकोबैक्टीरियम यहाँ है ना, लेप्रोसी वाला, ठीक वही, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, है ना, टाइफाइड, साल्मो नीला टाइफी, है ना, ये है सब कॉजिंग एजेंट या पैथोजन जो डिजीज कॉज करेगा, ये सब, है ना। अब हम लोगों को इसमें लिखना है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन अलग से भी आप लोगों को हम बता रहे हैं ना, ट्रांसमिशन कैसे ये फैलता है ना। तो एंथ्रेक्स को देखिए, ये फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, ये दूसरे एनिमल से हम लोगों के पास पहुंचता है ना, बाई फीकल ओरल रूट, मतलब कि जो कलरा किसी को हो गया है ना, तो उसका जो स्टूल है वो उससे फैलता है ना, ओरल रूट, अगर वो उसका स्टूल कहीं है, उससे बैक्टीरिया निकला, हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें पहुंच गया है, तो हम खाएंगे तो हमको भी हो जाएगा, ठीक है ना। और डिप्थेरिया, डिप्थेरिया तो शायद ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना, किसी को डिप्थेरिया हुआ है वो खांसेगा, है ना, छींकेगा, स्नीजिंग, कफिंग, उससे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और डिसेंट्री, ये भी है फीकल, देखिएगा अमीबिक डिसेंट्री अलग है और बैक्टीरियल डिसेंट्री अलग है, ओरल रूट, है ना, ये भी जो है ना वो स्टूल से ही फैलता है, एक आदमी को हुआ दूसरे को हो जाएगा, है ना। लेप्रोसी बाय लॉन्ग कांटेक्ट, लंबे समय तक लेप्रोसी जिसको हुआ है उसके साथ आप रहिएगा तो ये भी हो जाएगा, है ना। प्लेग बाय फिली, एक्चुअली देखिए प्लेग जो होता है ना पहले चूहे को होता है, ठीक है ना, और चूहा प्लेग से जब मर जाएगा तो उस पर मक्खी बैठेगी, है ना, जो फ्लाइटलेस है, उड़ती नहीं है वो, जिसका नाम फिली है, और उसके कारण जो है ना अब घर में कहीं चूहा मर गया तो उससे हम लोगों को मिल जाएगा आसानी से, फिर हम लोगों के पास पहुंचा देगी, है ना। तो निमोनिया बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना,
कि टेटनस बाय वुंड, वुंड माने घाव। एक्चुअली होता क्या है टेटनस में, कहीं कट हो गया आपको, है ना, और वहाँ पर ये बैक्टीरिया है, जैसे जहाँ रोस्टेड चीज़ रहता है, जहाँ जंग लगा रहता है, उस पर ये बैक्टीरिया आसानी से रहता है। रोस्टेड चीज़ अगर लोहा है, लोहा पर आपका हाथ कट गया तो आसानी से आपके पास वो पहुँच जाता है ना। क्या है पर्टोसिस बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना। और क्या है टीबी बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसको टीबी हुआ है ना, उसके पास आप रहते हैं तो वो खांसेगा, छींकेगा, है ना, तो उससे आपको हो जाएगी और कांटेक्ट में रहिएगा तब, है ना। टाइफाइड बाई टाइफाइड, हाँ ये भी तो गंदे से होता है ना, ये भी फीकल, एक आदमी को टाइफाइड, फीकल ओरल रूट, एक आदमी को टाइफाइड हुआ तो इस तरह उसके जो स्टूल है उससे वो फैल कर आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इन्फेक्शन हो गया, ये ट्रांसमिशन हो गया, है ना। अब हम लोग को देखना है इसका सिम्टम। सिम्टम, है ना, तो किसका देखना है, एंथ्रेक्स का। हाई फीवर, है ना, जॉइंट पेन, ये है इसका, इसमें बहुत थोड़ा ज़्यादा ही होता है ना, लेकिन हम लोग तो यहाँ कम लिखेंगे। दूसरा है विब्रियो कैलेरा, है ना, ये फ्रीक्वेंटली तेजी से पासिंग स्टूल, बार बार दस्त लगेगा, है ना। दूसरा है डिप्थेरिया, है ना, इसको, है ना, गला घोंटू रोग भी कहते हैं ना। गला में जो है ना वो ग्रे कलर का एक मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है और लगता है कि अब दम निकल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या इसका सिम्टम है, ब्रेथिंग ट्रबल, ब्रेथिंग ट्रबल, सांस नहीं आएगा ठीक से, है ना। और क्या है, फीवर ओवर तो रहता ही है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं। डिसेंट्री, ये भी वही है ना। डिसेंट्री में क्या होगा, साइजेला फ्रीक्वेंटली पासिंग स्टूल विथ म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ रहेगा स्टूल में, एंड ब्लड, और उसमें ब्लड भी मिला हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा ये जो कलरा है ना, इसमें ब्लड वगैरह नहीं निकलता है, लेकिन इतना तेज़ी से स्टूल बार बार जाना पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन से ये आदमी मर जाता है। अब है ये प्लेग, हाई फीवर, है ना, बॉडिक, है ना, बॉडी में दर्द रहेगा। और क्या क्या होगा इसमें,
ठीक है। निमोनिया है ना, ब्रेथिंग ट्रबल, सांस आने में दिक्कत हो जाएगी, इसका तो डिटेल हम पढ़ा रहे हैं ना। टिटनी, लॉक जॉ, मसल क्रैम्प, मसल में जो है ना जकड़न हो जाएगा, जॉ मतलब जबड़ा बैठ जाएगा, लॉक जॉ बीमारी कहते हैं इसको, है ना। पर्टूसिस में भी वही है, फीवर है ना, कॉफिंग, कोपिंग कफ कहते हैं इसको। जब कफ होगा ना उधर, रेड फेस, फेस जो है ना एकदम कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लगातार कॉफिंग होगा और रेड फेस हो जाएगा, है ना। टीबी, टीबी का क्या है, टीबी स्किन पर स्पॉट बन जाएगा, लाइट कलर का बनेगा, है ना। और डिजेनरेशन और डिजेनरेट करेगा ऑफ फिंगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और डिजेनरेट भी करने लगेगा, है ना। टाइफाइड, एब्डोमिनल पेन, पेन रहेगा एब्डोमेन में, और स्टूल, फ्रिक्वेंटली स्टूल पासिंग, है ना। स्टूल, यहाँ पैसेज लिख देते हैं, PASSAGE, तेजी से पास करना पड़ेगा, तेजी से पास होता है स्टूल, है ना। इसको इंट्रिक फीवर भी कहते हैं। इंट्रिक फीवर का मतलब होता है, टाइफाइड का दूसरा नाम है इंट्रिक फीवर, है ना। आंत का ज्वर, आंत का फीवर। ये रहा इस सब डिजीज के बारे में। इसमें कुछ डिजीज हम छोड़े हुए हैं जो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, उसको पढ़ेंगे हम लोग एसटीडी में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें से जो एनसीईआरटी में 3-4 नाम दिया, खाली नाम दे दिया है वो, इसमें पहला है टाइफाइड, तो नाम दिया है तो उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इसका पैथोजन क्या हो जाएगा, आप लोग देखे हुए हैं उसमें पैथोजन, टाइफाइड का भी देखे हम लोग, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। ट्रांसमिशन कैसे होगा उसका, देखें आप लोग, फीकल ओरल रूट, फीकल का मतलब होता है स्टूल, ओरल, अगर फीकल ओरल रूट का मतलब हो गया कि स्टूल से ये पास करेगा पैथोजन, और वो अगर हम लोगों के खाने पीने की चीज़ों में, पानी में पहुंच गया, है ना, तो फिर हम लोगों को भी वो बीमारी हो जाएगी, है ना। और क्या है इसका सिम्टम, है ना। फीवर, फीवर रहेगा, पैसेजिंग ऑफ स्टूल, एब्डोमिनल पेन, है ना, ये सब इसका सिम्टम होगा, है ना। एब्डोमिनल पेन होगा, स्टूल आसानी से पास करेगा, तेजी से पास करेगा, है ना।
और क्योर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से इसका क्योर होता है। और एक और चीज है ना, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इसका। डायग्नोसिस बाय वाइडल टेस्ट, इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है ना, कि वाइडल टेस्ट होता है, उसी से टेस्ट कराया जाता है तो मालूम हो जाता है कि हाँ ये टाइफाइड है। बस इतना लिख दीजिएगा ना, काफ़ी है। 2 नंबर के क्वेश्चन में जनरली कभी कभी ये, अभी तक तो हमको नहीं लग रहा है कहीं देखा गया है ना, लेकिन कहीं आ जाए तो ऐसे ही आएगा। और डिसेंट्री, ये डिसेंट्री बैक्टीरियल डिसेंट्री है, अमेबिक डिसेंट्री अलग है जो प्रोटोजोआ पढ़ेंगे हम लोग। बैक्टीरियल डिसेंट्री है ये। डिसेंट्री है ना। पैथोजन इसका देखे हुए आप लोग, साइजेला साइजी है ना। ट्रांसमिशन, अरे उतना ही से जो यहाँ लिखे उन उसी से काम चल जाएगा। ट्रांसमिशन इसका क्या डिसेंट्री का है ना, फीकल ओरल रूट है ना। अगर स्टूल से पास किया हुआ ये बैक्टीरिया है ना, डिसेंट्री वाला साइजेला बैक्टीरिया पहुंच गया अगर फूड मटेरियल पर, तो हम लोग को भी वो बीमारी हो जाएगी, है ना। सिम्टम, फ्रीक्वेंटली पासिंग ऑफ स्टूल है ना, हेडेक, सर दर्द शुरू होगा है ना। स्टूल में क्या रहेगा, स्टूल विथ, उसमें चिपचिपा पदार्थ रहेगा, म्यूकस एंड ब्लड है ना। अब इसका क्योर, बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक, वायरल में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। ये है टाइफाइड और बैक्टीरियल डिसेंट्री। एक और कौन नाम दिया है उसमें है ना, प्लेग है का, ये प्लेग को हम लोग देखते हैं ना। टाइफाइड हो गया, या रहने दीजिए इतना ही, ठीक है ना। ये हो गया, काफ़ी है, बेकार है, इसमें और ज़्यादा लोड देने का है ना। इसको याद रखिएगा, इस पर सिंपल क्वेश्चन आज तक ही आया है ना, बोर्ड के एग्जाम में। 4 चॉइस रहेगा, उसमें सपोज कीजिए 3 वायरल डिजीज रहेगा, 1 बैक्टीरियल डिजीज, पूछ देगा कि इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन है। उसी तरह 4 चॉइस रहेगा, 3 रहेगा वायरल, 1 रहेगा बैक्टीरियल, या 4 उसी का उल्टा है ना। या उसमें कोई दूसरा डिजीज दे देगा, कहेगा कि इसमें 4 डिजीज दे देगा, कहेगा इसमें प्रोटोजोल डिजीज कौन है। बस इतना ही क्वेश्चन इसका रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह अब आगे हम लोग, अब तो एक ही दिन में सब लगभग नहीं, एक दिन में नहीं, एक प्लाज्मोडियम में टाइम लगेगा, पूरा एक क्लास उसमें लगेगा प्रोटोजोल डिजीज में। बाकी सब हम लोग प्रोटोजोल सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग, जो एक दिन एक पूरा लगेगा। अब कल सब बैक्टीरिया ये और डिजीज सब कल ख़त्म कर लेते हैं, है ना। ये देखते हैं कल ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये रहा सब डिजीज के बारे में। डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म आप लोग याद कीजिएगा, है ना। कम से कम इतना दिमाग में रहेगा, दिमाग में रहनी चाहिए, है ना।
कौन डिजीज़ वायरल है और कौन डिजीज़ बैक्टीरियल है। ठीक है।